हाँ बच्चों, माई सेल्फ अजय कुमार गुप्ता, फैकल्टी रेजोनेंस। आज हम 28 जून का सेकंड शिफ्ट का जेईई मेन का पेपर जो कि मेमोरी बेस्ड है उसको डिस्कस करेंगे आज। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मेमोरी बेस्ड है। जो बच्चों ने हमको क्वेश्चन बताए हैं उसी के हम बेसिस पे हम यहाँ पर उसके सॉल्यूशन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, एफ एक्स बी द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ -2 प्लस एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0 है और वन ऑफ द रूट इज -1 है। एक रूट क्या है हमारे पास, -1 है और सम ऑफ द रूट्स हमसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों एक रूट -1 दे रखा है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, तो एफ एक्स को मैं क्या मान सकता हूं, a इंटू एक रूट -1 है तो x प्लस 1 ले सकते हैं और एक रूट हमने मान लिया x माइनस एल्फा, ये हमने एफ एक्स एक पॉलिनोमियल मान लिया। अब हमारे को गिवन है -2 एफ ऑफ -2 और एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ -2 की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो x की जगह -2 रखा तो a इंटू -1 -2 माइनस एल्फा आ गया और एफ ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3 रखा a इंटू 4 3 माइनस एल्फा आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़कर वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखें f -2 प्लस एफ ऑफ 3, इन दोनों को ऐड किया तो a कॉमन आ गया, a कॉमन लेने पर ये वैल्यू क्या आ गई, 2 प्लस एल्फा, इधर से मल्टीप्लाई किया तो 12 माइनस 3 एल्फा इक्वल टू 0 दे रखा है हमको, तो इक्वल टू 0 कर दिया। यहां से हमारे पास बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 4 अल्फा हो जाएगा। ये यहां पर क्या हो रहा है, 4 अल्फा हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, 4 अल्फा है, 4 से मल्टीप्लाई किया था ना। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 3 अल्फा इक्वल टू 14 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 14/3। हमसे पूछा क्या गया है, सम ऑफ द रूट्स। तो एक रूट तो -1 था ही, दूसरा रूट हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली 14/3, तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया, 11/3, यानी आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखें सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, इन इफ एन AM आर इंसर्टेड बिटवीन a एंड 100, n AMs हमारे पास इंसर्ट किए गए हैं नंबर a और नंबर 100 के बीच में, सच दैट द रेशियो ऑफ द फर्स्ट मीन एंड द लास्ट मीन इज इक्वल टू 1/7 और ये हमारे पास गिवन है a प्लस n इक्वल टू 33। तो बच्चों a और 100 के बीच में कितने AM इंसर्ट किए गए हैं, A1 A2 और a हमारे पास n तक। ठीक है, an तक हमारे पास इंसर्ट किए गए हैं। तो हम सीधा सीधा d निकाल सकते हैं बच्चों, फार्मूला क्या था, d b माइनस a, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास n तो am है और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो टोटल कितनी टर्म हो गई, n+2। तो 100 d की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 100 माइनस a अपॉन n+1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा AP का। अब हमारे पास दे रखा है कि A1 अपॉन AN यानी पहला मीन अपॉन nवा मीन की जो रेशियो है वो दे रखा है हमारे को 1/7। तो बच्चों पहला मीन A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस डी लिख सकते हैं, A प्लस डी सेकंड वाला हो गया, और AN बात करें तो आखिरी से सेकंड लास्ट है इस वाली का, तो 100 माइनस डी लिख सकता हूं क्या इसको, और ये वैल्यू दे रखी है हमको 1/7। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और d की वैल्यू रख देते हैं, तो 7a प्लस 7d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 माइनस डी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 8d इक्वल टू 100 माइनस 7a। ठीक है, तो d की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये निकाली थी, तो 8 इंटू 100 माइनस a अपॉन n+1 इक्वल टू 100 माइनस 7a, ये वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों। अब हमारे पास एक रिलेशन और दे रखा है, a प्लस n इक्वल टू 33। तो हम n की वैल्यू, a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं,
33 माइनस एन लिख सकते हैं। तो मैंने ए की वैल्यू यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, 33 माइनस एन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 800। इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं। ठीक है, हम क्या लिख लेते हैं 800। पहले क्या था हमारे पास, तो 8 था, 8 इंटू 100 माइनस ए आ गया हमारे पास, 8 इंटू 100 माइनस ए आ गया। तो पहले ये मैं पूरा का पूरा लिख लेता हूं, 8 इंटू 100 माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये जो हमारे पास लिखा हुआ था। ठीक है, फिर इक्वल टू क्या था 100 माइनस 7a, ये लिख दिया। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू क्या थी बच्चों, 33 माइनस n था, तो ये a की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं। तो 800 माइनस 33 माइनस n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 100 माइनस 7, a की वैल्यू क्या रख दी हमने 33 माइनस n। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 67 इंटू 8, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 8n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 21 टू 31 प्लस 7n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया प्लस 8n इक्वल टू कितना हो गया माइनस 131 प्लस 7n, और इधर मैंने n प्लस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया 536 प्लस 8n इक्वल टू क्या हो गया माइनस 131n माइनस 131 प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7n। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास, क्या आ रही है 7n स्क्वायर इधर आ गया। अब इसको इस तरफ ले गए तो ये कितना हो गया हमारे पास 124 और माइनस, तो माइनस 132n हो गया, और ये माइनस का 131 है, तो ये क्या आ जाएगा इधर आके माइनस का 766 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 23, n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 23। तो हमारे पास हम देखें ऑप्शन क्या आ रहा है, n की वैल्यू 23 हमारे पास सही आंसर आ गया, यानी हमने कितने am इंसर्ट किए हैं 23। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आ गया 23, जो कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लिया। क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ E एंड L आर रेस्पेक्टिवली द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला सच दैट E स्क्वायर। ठीक है, तो E और L, E तो एक्सेंट्रिसिटी है और L क्या है उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है, और हमारे को दे रखा है E स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है। तो पहला है हाइपरबोला की वैल्यू के लिए E स्क्वायर इक्वल टू 11 अपॉन 14 L दे रखा है। फिर साथ में हमारे को E डैश और L डैश आर द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द कॉन्जुगेट हाइपरबोला गिवन है। तो E डैश स्क्वायर इक्वल टू ये दे रखा है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो E डैश का स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 11 अपॉन 8 L डैश। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। हम जानते हैं हाइपरबोला का अगर हम E स्क्वायर की बात करें, एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इसका लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है बच्चों 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो यहां पर हम सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गया। ये क्या आ जाएगा अपने पास 11 अपॉन 7 ए, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये आ जाएगा 11a बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाई करें। अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है कॉन्जुगेट वाले का, और इसका लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा
2a² अपॉन b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा 4a² प्लस b²। यहां से 2 से 4 कट गया और एक b से एक b कट गया, एक b मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 11a² b। तो बच्चों एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई ये, और दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमको a और b की वैल्यू निकालनी है। तो a और b की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो देखें कैसे निकाल सकते हैं इसको। अगर हम करें तो इक्वेशन 1 को अगर मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं तो बच्चों देखो a² प्लस b² से a² प्लस b² तो कट जाएगा, यहां बचेगा 7 और वहां बचेगा 4, और वो क्या आ जाएगा हमारे पास 11, और ये भी क्या आ रहा है अपने पास 11/8। तो ये आ जाएगा a अपॉन b। तो हम डिवाइड कर देते हैं तो यहां पर क्या आता है अपने पास 7/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें यहां पे हमारे पास है 7 और ये आ गया 4, और 11 से 11 कट गया, a से a कट गया, तो क्या आ गया b अपॉन a आ गया। ये b अपॉन a आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास अगर हम देखें तो वैल्यू हमारे पास क्या थी, e की वैल्यू क्या थी, यहां पे ये थी हमारे पास। तो यहां पर ये इक्वेशन, इसको मैं a बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन b। तो इक्वेशन a मैं वापस लिख लेता हूं, क्या दे रखा है हमारे पास, ये 1 प्लस b² अपॉन a², 1 प्लस b² अपॉन a² इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों 11/14 इंटू 2b² अपॉन a, 11/14 इंटू 2b² अपॉन a। तो यहां पर b अपॉन a की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 1 प्लस 7/4 का स्क्वायर, और यहां पे 11/14 आ गया, और ये 2 आ गया, और b अपॉन a की वैल्यू अपन ने रख दी 7/4, तो एक b बच गया हमारे पास। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों 49 और 16, 49 और 16 कितना हो जाएगा 65/16 इक्वल टू, यहां से 2 कट गया और यहां से 2 कट गया, ये 7 बार, तो यहां पे 2 आ गया और 2 आ गया, 4 आ गया, और ये आ गया 11 इंटू बी। तो यहां से ये कितनी बार कट गया 4। तो बच्चों 44b की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ रही है 65 आ रही है। इसी तरह से हमने जो पहले किया था यहां पे देखते हैं, यहां पर हमारे पास इधर से जो वैल्यू आई थी b वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास 1 प्लस a² अपॉन b² इक्वल टू क्या था हमारे पास 11/8 इंटू 2a² b, 11/8 इंटू 2a² b ये थी, और ये भी b² था। हमने बच्चों क्या निकाला था b अपॉन a 7/4 निकाला है, तो a अपॉन b कितना हो जाएगा 16/49, और a अपॉन b कितना हो गया 4/7, और a बच गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा ये 65/49 इक्वल टू 4 से 4 कट गया 11/7 a आ गया, 7 से a कट गया, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 77a इक्वल टू 65। तो हमारे पास 44b प्लस 77a की वैल्यू क्या आ गई चेक करें, हमसे यही पूछा था 44b प्लस 77a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 65, और 65 कितना हो गया 130। देखें इन दोनों को ऐड किया, ये को और इसको दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो कितना आ गया 130। तो फाइनल आंसर हमारे पास इसी के लिए पूछा गया था, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 130। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 बाइनोमियल का क्वेश्चन है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द, इसमें ठीक है। तो यहां पर हम देखें ये हमारे पास दे रखा है और ये बाइनोमियल है और हमारे पास इसकी होल पावर 11 दे रखी है।
तो बच्चों टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, यानी एक्स की पावर 0 का वैल्यू निकालनी है, उसके हिसाब से जो कोफिशिएंट है वो निकालने हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखते हैं बच्चों, 11 CR, फिर पहले की पावर 11 माइनस आर, फिर दूसरे की पावर, दूसरा क्या टर्म है यहाँ पे, माइनस 5x स्क्वायर, की पावर आर। अब बच्चों यहां पे हम क्या कर लेते हैं, x की पावर कलेक्ट कर लेते हैं पहले इसमें। तो यहां पर क्या आ गया देखो, 5/2 की पावर कितनी आ गई, पहले तो 11 माइनस आर, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 33 माइनस 3r, फिर यहां पर क्या हो जाएगी, -1 की पावर r अपॉन 5 की पावर r इंटू एक्स की पावर 2r। ठीक है, अब यहां पर x की टोटल पावर कितनी हो गई, अगर इनको हम दोबारा देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्यूब 11 CR 5/2, और यहां पर x की पावर कितनी हो गई, ये 2r माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, तो 33 माइनस 5r और इंटू -1 की पावर r अपॉन 5 की पावर r, ये आ गया। अब इस पूरी टर्म को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी टर्म को x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की जो वैल्यू आ रही है वो 0 किस में आ सकती है, ये चेक कर सकते हैं। r यहां पर क्या होगा, होल नंबर होगा, r की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक हो सकती है, 11 तक हो सकती है। अगर r की वैल्यू 0 से लेकर 11 कोई होल नंबर आती है तब तो वो वाली टर्म क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट टर्म होगी, अदरवाइज r पॉसिबल नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं इसको, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5r से, ये क्या है हमारे पास 5r, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 माइनस 5r 0 आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको x को, इसकी पावर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 33 माइनस 5r, और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2, ये एक्स स्क्वायर की पावर 2 ऐड हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 7 आ गई, जो कि वैलिड है। और इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करूंगा जब एक्स क्यूब वाली टर्म से, तो एक्स क्यूब वाली टर्म में क्या आ जाएगा, 33 माइनस 5r प्लस 3, ये 0 आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये चेक करते हैं। तो r की वैल्यू क्या आ रही है यहां पर हमारे पास 36/5 आ रही है, जो कि इनवैलिड हो गई। तो r की वैल्यू 7 के लिए वैलिड हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगी कि ये तो माइनस का है, तो माइनस इंटू ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और r की वैल्यू 7 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंट टर्म क्या आ जाएगी, r की जगह 7 रख दें, माइनस आ गया 11c7, ये कितना हो जाएगा, 7 रखने पर 5/2 की पावर 4 ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया। ठीक है, और यहां -1 की पावर 7 हो गया, और ये बच्चों क्या आ जाएगा नीचे, 5 की पावर 7 और आ गया नीचे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस ये भी और माइनस ये भी, तो प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 3 2 1 इंटू, एक 5 नीचे आ गया तो 5 की पावर 3 हो गया, और इंटू 16 हो गया ये, तो 4 2 जा 8 हो गया, 3 से ये 3 हो गया, तो ये आ गया 330 अपॉन 125 इंटू 16, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा या 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 33, एक 5 यहां से कट गया, एक यहां से 2 कट गया, तो 25 इंटू 8, तो बच्चों आंसर क्या आ गया 33/200, जो कि हमारा ऑप्शन 3 आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये सबको क्लियर। 5 पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, इफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, यानी हमको कर्व की इक्वेशन निकालनी है। तो देखें हमारे पास क्या दे रखा है, ये 2y स्क्वायर ई की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर dx प्लस वाई स्क्वायर dy
-4xy e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करें, इन दोनों में हमने क्या ले लिया, इसमें और इसमें e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 भी ले लेते हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास, तो यहां पर क्या बच गया, वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स इंटू 2y, और ये कॉमन में गया तो ये dy आ गया, और ये वाली टर्म को वहां ले गए तो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहां पर ध्यान से देखें कि ये किसी का डिफरेंशिएशन बन सकता है क्या, तो हमारे पास अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर आ रहा है, तो क्या कहीं ये तो नहीं है कि e अपॉन एक्स, पहले हमने e का डिफरेंशिएशन किया हो और फिर x अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया तो ये आ रहा हो, तो चेक करें क्या ये आ रहा है क्या। तो हम इसको साइड में कर लेते हैं एक बार कि x अपॉन वाई स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करें d अपॉन डी एक्स करें तो क्या आता है भाई, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वाई स्क्वायर आएगा, फिर y को वाई स्क्वायर है यहां पर तो y की पावर 4 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, y की पावर 4 आ जाएगा, और फिर वाई स्क्वायर को बाहर रखा तो x का किया तो डी एक्स, माइनस एक्स को बाहर रखा तो 2y dy। तो दो खे बच्चों अपन क्या आ रहा है कि देखो वाई स्क्वायर डी एक्स आ रहा है माइनस 2xy dy आ रहा है, लेकिन नीचे क्या आ रहा है, y4 आ रहा है। तो बच्चों नीचे y4 कैसे ला सकते हैं कि दोनों तरफ y की पावर 4 से डिवाइड करें तो ये भी तो भी dy और y वाला ही फंक्शन रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ y की पावर 4 से डिवाइड कर दिया। इधर डिवाइड किया तो बच्चों क्या आ गया, dy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस का। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है देखें, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2d अपॉफ e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है, और ये किसका है, 1 अपॉन वाई का डिफरेंशिएशन है। ठीक है, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर 2 e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों, और उधर क्या आ गया 1 अपॉन वाई, और इधर क्या आ गया प्लस सी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास वो कर्व आ गया जिसका हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है यहां पर, अगर हम ध्यान से देखें तो ये बैठ गया हमारे पास 4th नंबर का ऑप्शन। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास 1 to 5 तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है, क्लियर।